क्लास 6 हिंदी पुस्तक मल्हार से लिया गया पाठ 4 हार की जीत। तो सबसे पहले मैं संक्षिप्त परिचय देती हूँ। ये बाबा भारती हैं और ये इनका घोड़ा है जिसका नाम है सुल्तान, और एक तीसरा पात्र इसमें है डाकू खड़क सिंह। ये कहानी बाबा भारती की है और इन्होंने एक डाकू का हृदय कैसे परिवर्तन किया इस पाठ में ये बताया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। इतना सुंदर, इतना सजीला घोड़ा था इनका। भगवान का भजन करते थे और जो समय बचता तो घोड़े को अर्पण हो जाता, मतलब घोड़े को नहलाना, उसको दाना खिलाना, और जहाँ घोड़ा पालते हैं मतलब रखते हैं, अस्तबल कहा जाता उस जगह को, तो उस जगह को साफ करना खुद अपने हाथों से करते थे। और वैसा घोड़ा उस इलाके में आसपास के किसी के भी पास नहीं था और इसको सुल्तान कहकर बुलाया करते थे। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बलवान घोड़ा था और देख देख के प्रसन्न होते थे। और क्या करते थे कि कईयों मीलों उसके साथ मतलब बैठ के सवारी करना उनको बहुत अच्छा लगता था, और जब वो चलता था तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। इसके मुकाबले का मतलब कोई घोड़ा नहीं है। और क्या कहते थे कि जब चलता है तो ऐसे जैसे उसकी चाल जैसे मोर सावन की घटा देखकर नाचने लगता है, तो ऐसी इसकी चाल होती है। अब इन्होंने बहुत मतलब पैसे वाले रहते हैं ये, और शहर में रहते हैं, तो रुपया, माल, असबाब, ज़मीन सब कुछ छोड़ दिए थे और नगर मतलब शहर के जीवन से उन्हें घृणा थी। तो एक गांव में छोटा सा मंदिर था और वहीं मंदिर में भगवान का भजन करते और अपने बाकी समय घोड़े के साथ बिताते, और 8-10 मील, थोड़ा बहुत भी नहीं, लेके बड़ी शान से घूमते उसे। अब बाबा भारती जिस जगह रहते थे वहाँ पे एक डाकू था, डाकू का नाम था खड़क सिंह, और उस इलाके का बहुत प्रसिद्ध डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। अब जब घोड़े की चर्चा होते होते उसके कानों तक भी पहुंची, और उसमें खासियत थी, जो चीज़ पसंद आ जाए उसको क्या करता था, हथिया लेता था। तो अब सुल्तान को देखने की इच्छा इसके मन में भी हुई। तो एक दिन आया, बाबा भारती से हालचाल पूछा और बैठ गया और देखा। देखते ही क्या हुआ, उसको बड़ा आश्चर्य हो कि इतना खूबसूरत घोड़ा इनके पास, क्या मेरे पास होना चाहिए ये घोड़ा, है ना। और बाबा भारती बड़े घमंड से दिखाते हैं कि देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि इसमें कहा गया बाबा भारती भी तो इंसान ही थे और उन्हें भी अपना घोड़ा दिखाने की बड़ी प्रसन्नता और साथ में घमंड भी था। और क्या बोलते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो जैसे ही देखता बड़ा आश्चर्यचकित होके और जाते जाते तारीफ़ करता है, लेकिन क्या बोलता है कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब जब ये बात उसके मुंह से सुनते हैं तो इनको बेचैनी हो जाती कि मेरा घोड़ा कब ये चोरी करके ले जाएगा, पता नहीं, है ना। तो उनको पूरी रात नींद नहीं आती, अस्तबल में रखवाली करते और हर समय मन में यही खटका लगा रहता था कि कब वो आएगा और मेरा घोड़ा चोरी करके ले जाएगा। अब धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो लगा कि चलो हटाओ, ये बुरी बात को भूलने में ही भलाई है, तो भूलने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि वो शाम के समय अपने घोड़े पे सवार होके कहीं जा रहे थे। अचानक से एक आवाज़ आई, अरे बाबा इस कंगले की सुनते जाना। जैसा कि चित्र में है, ये बाबा भारती अपने घोड़े पर, ये डाकू खड़क सिंह अपाहिज के वेश में बैठा है। अब क्या बोलता है बड़ी दया से कि मैं एक दुखियारी हूँ, दया करो, और राम वाला जगह का नाम रहता है, यहाँ से 3 मील दूर है, वहाँ पे मुझे जाना है, अपने घोड़े पर चढ़ा लो। तो ये पूछता है कि वहाँ पे आपका कौन है, बाबा भारती पूछते हैं। तो क्या बोलता है, दुर्गा दत्त वैद्य, डॉक्टर रहता है, नीम हकीम डॉक्टर को बोलते हैं जो वैद्य, तो वो मेरा सौतेला भाई है, तो अपने घोड़े पे बैठा लो। अब इनको नहीं समझ आता कि ये अपाहिज के वेश में एक डाकू है, तो क्या करते हैं, अपने घोड़े पे बैठा लेते हैं और खुद उसकी रस्सी पकड़कर धीरे धीरे चलने लगते। रस्सी माने लगाम घोड़े की। अब थोड़ी दूर पे क्या होता है, अचानक से एक झटका लगता है और उनके हाथ से लगाम छूट जाती है, क्योंकि वो तो उनका घोड़ा लेके अब भागने लगता है। देखते हैं, अरे तो अपाहिज के वेश में मुझे धोखा दे रहा था, तन के बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है।
अब क्या बोले, इनको दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है ना, और थोड़ी निराशा भी होती है कि मैंने इस पे भरोसा किया और ये मुझे धोखा दिया। तो फिर थोड़ी देर चुप रहते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं, बोलते हैं ज़रा ठहर जाओ। तो आवाज़ सुन के वो घोड़ा को रोकता है और बड़े प्यार से गर्दन पे उसके हाथ फेरता है घोड़े का, क्योंकि ये घोड़ा डाकू के हाथ में जा चुका था। तो फिर रोकते हैं और पास में जाके बोलते हैं कि मुझे एक तुमसे बात कहनी है ना। तो बोलता है कि ठीक है, जो भी बात बोलना है बोलो, लेकिन मैं अब ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। तो बाबा भारती को बड़ा मतलब गुस्सा भी आता है और अपने घोड़े पे भी गुस्सा आता है। तो कैसे देखते हैं, जैसे बकरा कसाई को देखता है। इसमें एक जगह पे दिया है बकरा कसाई की ओर देखता है ना। तो वैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि घोड़ा भी अपने मालिक को छोड़ के उस डाकू के साथ सरपट भागे जा रहा था और अब वो उसके हाथ में चला गया था, डाकू के हाथ में। तो बोलते हैं कि मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस घटना का जिक्र किसी के आगे मत करना। तो बोलता है क्यों? तो बोलते हैं कि अगर इस घटना का जिक्र किसी और के सामने आया तो किसी गरीब, किसी अपाहिज पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अब खड़क सिंह चला तो गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात गूंजती रही कि कैसे अच्छे विचार हैं, है ना। अब कितना पवित्र भाव है, ये सब उसका हृदय परिवर्तन एक तरह से हुआ। इतना प्रेम करते थे अपने घोड़े से, तो भी जो इसके बिना नहीं रह सकते थे। भक्ति भाव के बाद सिर्फ यही इसी का ख्याल रखते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात कह गए। तो फिर कुछ समय बीतता और एक दिन क्या होता है, रात का अंधेरा रहता है और खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा, कुत्ते भौंकते हैं, तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं आते रहता है। और खड़क सिंह उसकी लगाम जो सुल्तान की पकड़े हुए धीरे से अस्तबल के फाटक में जाता है। तो फाटक तो खुला ही रहता है, क्योंकि अब तो कोई रहता ही नहीं उसमें। तो जहाँ पे बाबा भारती पहरा देते थे ना, अब चोरी का न भय था न डाके का, तो खुला रहता है और वो ले जाके वहाँ पर बांध देता है। लेकिन निकलते निकलते जहाँ उसका दरवाज़ा रहता फाटक, वहाँ पे पश्चाताप के आंसू बह निकलते हैं। अब रात बीत चुकी थी, तीसरा पहर, चौथा पहर आरंभ होता है। लोग सुबह मतलब 4 बजे 5 बजे जो साधु संत होते हैं अक्सर वो उठ जाते हैं। तो ये भी उठते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं और जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई सपना देख रहे हैं। शायद उनको ऐसा आहट सा लगता है कि शायद तो मेरे अस्तबल में कोई है। तो ऐसा लग रहा था कि सपना है कि हकीकत है, लेकिन जब पास में जाते हैं तो उनका ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि घोड़ा इनकी आहट सुनकर हिनहिनाने लगता है और उसके बाद आश्चर्य से जाते हैं, उसको गले लगाते हैं और रोने लगते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस जगह पे आंसू उसके पश्चाताप के थे, यहीं पर आंसू खुशी के इनके गिरते हैं, उसी दरवाजे पर, और दोनों के ही आंसू उस धूल में मिल जाते हैं। तो उसके मुंह पे थपकी देते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं अब कोई गरीबों पे विश्वास करना नहीं छोड़ेगा। तो आखिरी में के दोनों के आंसुओं का उस भूमि के मिट्टी में परस्पर मेल हो गया। जहाँ डाकू खड़क सिंह के पश्चाताप के आंसू गिरे थे, वहीं पर इनके खुशी के आंसू बाबा भारती के। तो ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइए।